Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. FM 100 Lahore station, and I'm RJ Barira Faisal Khan with you, and we are live right now from Lahore studios. Today we are again here with another episode of program Apna Karobar with the CEO of Mega Success Shakil Ahmed Mir. But today we are having this show on Skype. और आज भी शकील साहब से हम बात करेंगे जैसे कि लास्ट शो में वी वर टॉकिंग अबाउट अपना कारोबार और मेगा सक्सेस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात हुई थी कि यंग लोग किस तरह से वो पाकिस्तान में अपना एक एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस वो सेटअप कर सकते हैं। फाइनेंशियल एड किस तरह से जिंदगी में मिल सकती है कि अगर आप इन अनफॉर्चुनेटली जॉब मार्केट में प्रॉपरली लैंड नहीं हो सकते, या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जॉब से, या अगर आप अभी करंटली कोई जॉब कर रहे हैं and you are not satisfied with what you're earning. So, you always have different avenues in front of you where you can invest and where you can, earn money and you can have your own business. Let's go to the CEO Mega Success, Shakil Ahmed Mir, who is with us today. And he has joined us from Skype. Assalamu alaikum, Shakil Saab. Walaikum assalam. Thank you very much again for arranging this program. मुझे बड़ा मज़ा आया था last time. And I'm actually looking forward to कि हम ज़रा आज डिटेल से बात करें और डिस्कस करें कि कैसे लोग अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। बिल्कुल। तो आज के भी शो में हम क्योंकि पहला शो हमारा इंट्रोडक्टरी था अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड टुडे वी विल बी ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो मेगा सक्सेस पाकिस्तान के बारे में हमारी जो एक जर्नल दोबारा से लोगों को बताते चलूं कि बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको इक्विप करेगा फॉर योर ओन बिजनेस। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू वांट टू लॉन्च योर ओन बिजनेस, यू हैव सम गुड आइडिया, लेकिन आपको ये नहीं अंदाजा कि उस गुड आइडिया को आपने प्रोजेक्ट कैसे करना है, उसको आपने लॉन्च कैसे करना है। सो Shakil Ahmed Mir is actually helping people, to have that business idea, जो कि एक अमली फॉर्म में जिसको हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और इसके साथ साथ लास्ट शो में हमने कुछ बात की थी इन्वेस्टर्स के हवाले से भी कि इन्वेस्टर्स को और जो एक बिजनेस आइडिया के साथ एक शख्स है उनके दरमियान जो एक ब्रिज है उसको कम करना, उसको खत्म करना थ्रू रिलायबल मीन्स। That is also one aspect of mega success project in Pakistan. So शकील साहब, हमें लास्ट टाइम आपने बताया था कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अगेन वहीं से बात शुरू करते हैं। What are the 3 different sides of this mega success project? अच्छा, इसमें जो मेन ये है कि देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एम क्या था इसका, विजन क्या था। विजन ये था कि जो पाकिस्तान में किसी ज़माने में खान साहब ने वादा किया कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, एंड लॉजिकली अगर आप इस पे देखें तो 1 करोड़ जो नौकरियां अगर वाकई पाकिस्तान में पैदा होती हैं और उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है और उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, गुर्बत ख़त्म होती है। तो हमारा भी मिशन यही था कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम करें और इसको देखें कि हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। यानी पहले हमने एक ट्रायल किया, तो उस ट्रायल में हमें पता चला कि किस किस किस्म के लोग हमें चाहिए, क्योंकि अपने काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है एंटरप्रेन्योर्स का, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसेस उसमें स्टार्ट हुए। तो हमें समझ ये आया कि 3 ग्रुप्स हैं। वन ऑफ द फर्स्ट वन इज जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा नौजवान है। नौजवान में बेपना टैलेंट है, लेकिन उनको जो है ना वो गाइडेंस नहीं मिलती, खास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप में। लेकिन देखिए, अगर हमने 1 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है तो वो कैसे आती हैं? आपको पहले बिजनेसेस स्टार्ट करने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस आपको ग्रो करने पड़ेंगे बड़े लेवल पे, क्योंकि उससे और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपने हवा से नहीं निकालनी, वो बिजनेस से ही आते हैं। तो उसके लिए बिजनेसेस, हमारा पहला राउंड ये था कि वो लोग जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, चाहे कोई छोटा बिजनेस है अपने गली मोहल्ले से, अपने घर से, या वो एक पूरी फैक्ट्री है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पूरा जो बैंड विड्थ है उसमें जो लोग आते हैं उसको हम कैटर करें। तो सबसे पहला जो हमारा टैलेंट पूल है वो है हमारा नौजवान, वो लोग जो बिजनेसेस करना चाहते हैं। सेकंड ये होता है कि ये नौजवानों को बिजनेस का शौक तो होता है, बाज़ दफ़ा उन्हें समझ नहीं आती कि कौन सा बिजनेस करें, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल नहीं बताया जाता बिजनेस की तरफ कि कैसे आपने पैसा कैसे कमाना है, आपने कैसे अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना। तो एक तो उनको गाइडलाइंस चाहिए होती है, दूसरी तरफ ये होता है कि एक स्टेज आएगी जहां पे अगर उन्होंने एक रीजनेबल बिजनेस स्टार्ट करना, उनको पैसा चाहिए। तो अब अगर वो एक अच्छे आइडिया आते हैं तो दूसरे ग्रुप है,
फिर हमें समझ आया कि हम खुद तो इन्वेस्ट करते हैं, बट वी हैव लिमिट्स। हम 10,000 या 1 लाख या 10 लाख बंदों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमने एंगेज करना शुरू किया इन्वेस्टर्स ग्रुप। इन्वेस्टर्स का क्या, उसमें मुझे समझ आया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज दे आर एब्सोल्युटली डाइंग फॉर कम टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस एंड प्ले देयर रोल। तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस पे हम फोकस करते हैं। सेकंड ग्रुप इज दैट, एंड द थर्ड वन इज, एक तरफ तो आपने नौजवानों के जरिए नए बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए, स्टार्टअप्स, और दूसरी तरफ ये है कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उनके लिए, वो है 10x योर बिजनेस। यानी अगर आप फर्ज करें 10 लाख महीना कमा रहे हैं अपने बिजनेस के जरिए, तो हो सकता है उस बिजनेस का पोटेंशियल ये हो कि वो आप उससे 1 करोड़ रेवेन्यू लेके आ सकें। लेकिन बार दफा क्या होता है कि हो सकता है नॉलेज का मसला, हो सकता है इन्वेस्टमेंट का मसला हो, तो शायद वो आप उस लेवल पे अभी ना जा रहे हो। तो हमने ये किया कि इन लोगों के साथ, अगर हम इन बिजनेसेस के साथ हम नेटवर्किंग करते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो वहां से भी फिर जॉब्स प्रोड्यूस होंगे। सो ओवरऑल 3 ग्रुप्स, आई समराइज। वन इज स्टूडेंट स्लैश नौजवान, इसमें प्रोफेशनल्स भी आते हैं जो अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं लेकिन उनका पोटेंशियल है अच्छा बिजनेस करने का। सेकंड वन इज इन्वेस्टर्स who want to invest, चाहे पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हैं। एंड थर्ड वन इज द बिजनेस पीपल हु ऑलरेडी हैव बिजनेसेस, जहाँ जिनके बिजनेसेस हैं लेकिन शायद उनका फुल जो पोटेंशियल है वो अभी तक उसको रियलाइज नहीं कर पाए। राइट, सही। तो तीन बेसिकली डोमेन्स हैं जिसके ऊपर अपना कारोबार प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और मेगा सक्सेस प्रोजेक्ट इज बेसिकली ऑन दीज 3 डोमेन्स। तो आज मेरा ख्याल से लेट्स फोकस ऑन स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स, जो कि नौजवान हैं, यंग लोग हैं। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि राइट आफ्टर गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, यू ऑलवेज हैव वेरी हाई होप्स, यू आर ऑलवेज थिंकिंग के, और आपके पेरेंट्स भी सोच रहे होते हैं कि यू विल बी लैंडिंग इनटू अ वेरी गुड जॉब, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। लेकिन somehow बहुत से लोग, बहुत से यंग स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स, उनके साथ ये होता है कि या तो उन्हें जॉब मिलती नहीं है, एक तो वो बहुत बड़ा इशू है रिसेशन का, और या फिर अगर जॉब मिलती है, दे स्टार्ट वर्किंग समवेयर, दे ऑलवेज हैव दिस लेवल ऑफ अनसेटिस्फैक्शन एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाइल वर्किंग इन दैट जॉब सेक्टर। तो वो अगर अपना एक बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर हमें सुन रहे हैं, वो तमाम यंगस्टर्स, वो तमाम यूथ जो कि स्टूडेंट्स हैं, वो यंग प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो कुछ जिंदगी में अपनी नौकरी से बाहर निकल के करना चाहते हैं, कुछ जॉब को छोड़ के अपने बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं? उसके बारे में पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये जरूरी है कि वो पहले अपनी जॉब को क्विट करें और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करें, या उस ऑलरेडी वर्किंग जॉब के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है? क्योंकि इट्स अ बिग रिस्क ऑब्वियसली, इफ यू आर अर्निंग समथिंग यू वुड नॉट लाइक टू लीव दैट एंड completely land into a new opportunity. So what are the possibilities? अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया कि हम आज पहले वो जो सेगमेंट या ग्रुप है हमारा, स्टूडेंट स्लैश प्रोफेशनल्स जो कि बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेसेस में कदम रखना चाहते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स कौन से? एक तरफ वो स्टूडेंट है या वो पढ़ा लिखा नौजवान है जिसके पास अभी जॉब नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स वो ऐसे हैं जिनके पास जॉब तो शायद एक रीजनेबल है, लेकिन उनका पोटेंशियल ये है कि वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अब वो क्या करें? क्या वो जॉब छोड़ दें? अगर जॉब छोड़ते हैं, जिस चीज़ से उनका घर का सिस्टम चल रहा है, उनकी जो लिविंग कॉस्ट हैं वो पूरी हो रही हैं, तो अगर उन्होंने वो छोड़ दिया तो वो सारा मसला हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, अगर मेरा ये मानना कि अल्लाह ताला एक परसेंटेज होती है, परसेंटेज, उस परसेंटेज में वो लोगों को ये टैलेंट देता है कि वो बिजनेसेस रन कर सकते हैं, उनको बिजनेस का शौक देता है, उनको बिजनेस का पैशन देता है। सो आप कोई भी 100 बंदों का एग्जाम्पल लें, एक क्लास में अगर 100 बंदे हैं फर्ज करें, तो वहाँ 2 3 10 बंदे, 15 बंदे वो ऐसे होंगे कि जिन्होंने बिजनेस का टैलेंट उनको मिला। वो जब तक जिंदगी में नहीं करेंगे उनको सुकून नहीं आएगा, जॉब में भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो वो जो लोग हैं जिनको ये रियलाइज हो जाए कि यार मेरा पैशन जो है वो बिजनेस है, मैंने बिजनेस ही करना, अब वो क्या करें? तो थोड़ा सा इसको डिवाइड कर, पहले आते हैं प्रोफेशनल्स की तरफ कि जो एक अच्छी रीजनेबल जॉब कर रहे हैं वो क्या करें। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आपने अपने एक्स्ट्रा टाइम में, जब आपके पास अवेलेबिलिटी है, वहां से काम स्टार्ट करें। सो लेट्स से कि आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हो, आपके पास सैटरडे संडे फ्री है या आपके पास इवनिंग्स फ्री हैं, तो वहां से अपने आप को पहले ट्रेन करना शुरू कर दें। और पहला स्टेप, कोई भी ग्रुप है, पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है।
जब तक आपको विजन अपना नहीं पता होगा, आपको अपना टारगेट नहीं पता होगा, आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो बहुत से लोग ये राइट। गलती करते हैं कि मैंने बिजनेस करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैंने बिजनेस में क्यों करना चाहता हूँ, मेरे उसमें क्या, ये मैंने पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो बी ऑनेस्ट। तो मैं सिंपली ये कहता हूँ कि हर एक, चाहे स्टूडेंट है चाहे प्रोफेशनल है, वन पेज प्लान से स्टार्ट करो। जस्ट वन हम्म। पेज प्लान। और उसमें आपने क्या करना है, नंबर वन, मेरा टारगेट क्या, और वो जितना स्पेसिफिक होगा, जितना आप उसको मतलब एक दो लाइनों में कह सकेंगे, वो क्लियर होगा, वो उतनी आसानी से आप हासिल भी कर सकेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फर्ज करें, मैं यहाँ बैठा हूँ इस वक्त बैरिया ऑर्चर्ड में, लाहौर के बाहर रायविंड रोड पे, तो मैं कहूँ कि मैंने लाहौर जाना, तो अब मैं यहां से चल पड़ा गाड़ी पे, तो किस जगह जाके मैं लाहौर पहुंचा, मैं यहाँ मतलब जब इसकी रिंग रोड है वहां पहुंचा तो मैं लाहौर पहुंच गया, या मीनार पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं लाहौर पहुंचूंगा। तो ये बहुत एक जेनेरिक है। मैं अगर कहूं कि मैंने मीनार पाकिस्तान जाना, ठीक है, अब ये स्पेसिफिक है। तो मुझे पता है कि मैं अगर सैट मैप भी लगाता हूँ, तो अगर वो मैं रास्ता भूल भी जाता हूँ तो सैट मैप मैं करेक्ट करके वहां पहुंच सकता हूँ। इसी तरह होता ये है कि लोगों का जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत जेनेरिक, मैंने बिजनेस करना, उससे ज्यादा डिटेल होनी चाहिए। डिटेल ये होनी चाहिए कि फर्स्ट वर्कआउट कि कौन सा बिजनेस करना, मैंने ऑनलाइन करना या ऑफलाइन करना, और दूसरा क्यों कर रहे हो। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इश्यू जो होता है वो फाइनेंशियल होता है, यानी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये करना चाहते हैं, लोग अपना पैशन फॉलो करने के लिए करना चाहते हैं। तो फर्ज करें अगर एक स्टूडेंट है, वो ये चाहता है कि उसके पास जॉब नहीं है, तो वो अपना जब वन पेज प्लान लिखेगा, तो उसमें सबसे पहले वो लिखेगा कि आई वॉन्ट टू विद इन 6 मंथ्स, टाइम बाउंड करे, विद इन 6 मंथ्स आई वॉन्ट टू अर्न 50,000 रुपीज विद फ्रीलांसिंग। ये राइट। अब स्पेसिफिक टारगेट है। इसके बरक्स के आपको हो मैंने फ्रीलांसिंग के जरिए अर्निंग करनी है, क्योंकि वो किस हम्म। स्टेज पे आपको पता लगेगा कि कितनी अर्निंग करनी है, कैसे करनी है। तो जब आप स्पेसिफिक कर देते हैं, सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज वन पेज प्लान। मैं सिंपली ये राइट। कहता हूं कि अगर जिंदगी में, चाहे स्टूडेंट हैं चाहे प्रोफेशनल है, अगर आप पाकिस्तान में 1 लाख रुपया महाना नहीं कमा रहे, तो अपना पहला टारगेट ये रखें कि आपने 1 लाख महाना कमाना है। ठीक है, अगर आप पहले से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाएं, 5 लाख पे आए या 10 लाख पे आए। अगर पहले से 10 लाख पे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज पे आए, 20 लाख पे आए, 50 लाख पे आए। तो इस तरह से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। सो नंबर वन स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपने जॉब नहीं छोड़नी। सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है कि मैंने करना क्या है। सिर्फ एक पेज पे 4-5 आपने लाइंस लिखनी है कि मैंने ई कॉमर्स करनी है, मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैंने यूट्यूब का चैनल बनाना है, जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट लिख के, और टाइम बाउंड करें कि मैंने 6 महीने में ये अचीव करना। पहला स्टेप ये होगा किसी भी ग्रुप के लिए। देन सेकंड स्टेप इज कि जो प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल गलती ये नहीं करनी कि अगर तो देखें आपके पास पैसा ठीक ठाक, अमीर घराने से हैं, आपने अपना पैशन फॉलो करना है, बिजनेस ही करना है, देन यू कैन क्विट। लेकिन अगर आपकी जो लिविंग है वो डिपेंड करती है आपकी जॉब पे, देन डोंट क्विट। इवनिंग्स में, आपके फ्री टाइम में, वीकेंड पे काम स्टार्ट करें। पहले 2 महीने, 1.5 महीना सीखें और ये फाइनलाइज करें मैंने कौन सा बिजनेस करना और मैंने कैसे करना। फिर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अपने स्पेयर टाइम में। मैं नॉर्मली कहता हूं आपने जॉब कब छोड़नी है, जब आपका बिजनेस कम से कम आपको इतने पैसे देना शुरू कर दे जितने कि आप जॉब कर रहे थे। जब आप इस हम्म। लेवल पे पहुंच जाएं, देन यू कैन क्विट द जॉब। और अब आप अपना पूरा जोर लगा सकते हैं कि फर्ज करें मैं पहुंच गया 1 लाख के लेवल पे या 70,000 जितनी भी तनख्वाह थी, अब आप नेक्स्ट टारगेट करें कि 10,000 पे कैसे जाना। राइट। राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मेरा ख्याल है कि आपको खैर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती है, अगर आप इसको थोड़ा सा जहन लगाए कि डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइनिंग योर गोल्स, दिस इज द एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। बिकॉज ये जो एक, जैसे हम कहते हैं उर्दू में हवाई बातें तो सारे कह रहे होते हैं ना, मैंने ये करना है वो करना है। सो ये डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक शकील साहब सेड दैट आप क्या करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आप क्या समझते हैं कि 6 महीने बाद आपको जो है वो इस पॉइंट की ओर पहुंचना है। और जो गोल्स हैं या टारगेट्स हैं वो हमारे बेसिकली उनको कहा जाता है कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, और स्मार्ट ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर SMART, डिफरेंट वर्ड्स। अचीवेबल होने चाहिए, वो डिफाइन आप उनको कर सको। जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही आप एक ऐसा इतना बड़ा टारगेट लेके चलें जो कि फिर आपका अचीव ना, और फिर आप सोचे कि ये तो मेरे साथ डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज देयर इज ऑब्वियसली अ स्टेप टुवर्ड एवरीथिंग एंड यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप इन लाइफ।
तो दैट इज वेरी गुड दैट यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड देन बहुत अच्छी बात है कि वीकेंड्स पे और इवनिंग्स पे, अच्छा बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो कि एक्चुअली लैंड करते हैं बिजनेस में, दे डोंट क्विट देयर जॉब्स बट दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन वीकेंड्स बिकॉज दे हैव सैटरडे एंड संडे फ्री, और मे बी यू नो यू हैव द इवनिंग फ्री इफ यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम योर जॉब एट 5। वीकेंड का वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि अक्सर लोग ये भी करते हैं ना कि यार अब मेरे पास तो 2 दिन है या मेरे पास तो एक दिन है, अब वो भी मैं काम करना शुरू कर दूं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट के ऊपर, आप कितना कमिटेड हैं अपने बिजनेस को करने में, कि अगर आपको अगर उसका जो है वो देना पड़ता है कुर्बानी अपने फ्री टाइम की, या आपको अपने वीकेंड को स्पेंड करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड इट वाइल वर्किंग, बिकॉज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है वो कुछ नहीं हो सकता। अक्सर लोग जो है वीकेंड को बिल्कुल अपना रख लेते हैं कि इसमें तुमने कुछ नहीं करना, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है इवन इन एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग जो दे आर वर्किंग ऑन वीकेंड, यू नो, बिकॉज जितना आप काम करेंगे उतना ही यू नो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग। यू लाइक टू से समथिंग? थोड़ा सा, जी जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर और ब्लंटली कह देना चाहता हूँ, बिजनेस आसान काम नहीं है। कम से कम पहले 6 महीने, 1 साल, देखो यार इस तरफ उसी वक्त आओ जब जान मार सकते हो। लेकिन आपने ये पॉइंट समझना है, अगर आप बिजनेस के बंदे हो, आप एक जॉब कर रहे हो, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि आपने 30 40 साल 35 साल जॉब करनी है और फिर आपने रिटायर होना और फिर आपने फोत हो जाना। तो आपने क्या करना है कि आप वो जॉब एक कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है क्योंकि आप बिजनेस के बंदे थे, लेकिन आप अपने आप को रोजाना मार रहे हो, रोजाना वहां जा रहे हो क्योंकि आपका घर उससे चलता है। तो अंडरस्टैंड कि अगर तो आप बिजनेस के बंदे हो तो दूसरी तरफ जो मेहनत है, ये सिर्फ मैं हर बंदे को सिखाता हूँ कि 3 से 6 महीने जान मार लो एक दफा, 3 से 6 महीने ठीक ठाक जान मार लो, तो आपका क्या होगा कि आप पूरी जिंदगी भी आपकी भी संवर जाएगी, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके जो सारा खानदान है, आपकी आने वाली नस्लें हैं, उनकी भी जिंदगी संवर जाएगी। सो बी रेडी कि हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क सबसे पहले क्या है कि यार आपको इवनिंग स्पेंड करनी पड़ेंगी, यार आपको वीकेंड जो आपके फ्री टाइम होता है आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा। किस चीज में? इस चीज में डिस्कवर करने में कि मैंने क्या करना है, किस बिजनेस की तरफ जाना है और कैसे इंप्लीमेंटेशन करनी है और काम करना है। यानी अगर आप प्रैक्टिकल फर्ज करें, आप ब्रांड का कोई काम करते हो, आपने अपने कपड़े बनाने हैं, उस पर सारी वर्किंग है, अपनी टीम सारी आपने सेटअप करनी है, या आजकल इतनी आसान दुनिया में बिजनेस हो चुका है कि आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम हायर कर सकते हो। तो ये नंबर वन, कुर्बानी और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप कमिट नहीं कर सकते, मैंने हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे देखे हैं, खासतौर पे नौजवान जो बिजनेस की तरफ आते हैं, वो समझते हैं कि ओवरनाइट मैंने कोई बटन दबाना है और मैंने अमीर हो जाना, मैंने 10 गुना 20 गुना पैसे कमाना शुरू कर देने हैं। लेकिन जब एक हफ्ता भी नहीं गुजरता, उनको समझ आती है यार ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है और वो दिल हार जाते हैं, तो उससे ये नहीं होगा। तो मेहनत जरूरी है मेरे ख्याल में। अब थोड़ा सा इसमें अब बिजनेस आइडियाज की तरफ आते हैं कि अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, जॉबलेस हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ नहीं, मैं वही, अब इसी तरफ हम आते हैं, मेरा ख्याल है वी विल टॉकिंग अबाउट आइडियाज, कि अक्सर लोगों के पास, या तो कुछ लोगों के पास बड़े डिफाइंड आइडियाज होते हैं, बट दोज हु डोंट हैव डिफाइंड आइडियाज, क्या बिजनेस है जिसकी इस वक्त मार्केट में जरूरत है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लोग डेफिनेटली पूछते हैं कि मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिस वक्त जिसकी इस वक्त फिलहाल डिमांड है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो कि सेचुरेटेड हैं ऑलरेडी, बट देयर आर मेनी एरियाज, देयर आर मेनी न्यू एवेन्यूज जहाँ पे बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है पाकिस्तान में खास तौर पे। सो आपके ख्याल के मुताबिक एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड यू लाइक टू रिकमेंड? अच्छा, अगेन आज क्योंकि स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, प्रोफेशनल्स की जो जॉब कर रहे हैं, आई एम सपोजिंग कि उनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट हम करेंगे इन्वेस्टर्स का प्रोग्राम करेंगे, उसमें जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनकी तरफ बात करेंगे और बड़े बिजनेसेस की बात करेंगे। तो सपोज के स्टूडेंट है जी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, अपनी डिग्री कर चुका है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज ऑनलाइन बिजनेसेस। ऑनलाइन बिजनेसेस में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं जरा ब्रेक डाउन कर दूं ब्रॉडली के कौन कौन से बिजनेसेस उसमें आते हैं। सैकड़ों हजारों हैं, लेकिन जो टॉप पे हैं, सबसे पहले देखें, अगर आप स्टूडेंट टाइप बंदे हैं जो थोड़ी सी जान मार सकते हैं ऑनलाइन, पैसा इससे ठीक ठाक आता है, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, सिंपल टर्म्स में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे,
वेबसाइट बनी हुई है, जिस तरह फाइवर है, जिस तरह अपवर्क है, जिस तरह पीपल पर आवर है, वहां आप क्या करते हो, वहां जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, लेकिन प्रोफेशनल प्रोफाइल। जिस तरह फेसबुक पे आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं, इस तरह फाइवर पर यानी प्लेटफॉर्म्स पे आप एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हो कि मैं कौन सी सर्विस या कौन सा काम लोगों के लिए कर सकता हूँ, बिजनेसेस के लिए कर सकता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगी इसमें, कोई भी आपकी स्किल, आप लोगो डिजाइनिंग करते हो, आप वेबसाइट डिजाइन करते हो, आप वॉइस ओवर्स करते हो, आप राइटिंग करते हो, आप पीआर के बंदे हो, आप कार्टून्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी हर जो भी स्किल दुनिया में पाई जाती है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ ज्यादातर बाहर से लोग वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसेस सर्विसेज खरीदते हैं वेबसाइट से, वो आपको ऑर्डर करते हैं। तो सिंपल इस तरह समझ लें कि आप फर्ज करें आपको लोगो डिजाइन करना आता है, और वो बाय द वे 2 हफ्ते लगते हैं सीखने में। आप लोगो डिजाइनिंग सीख के आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, आप अपनी सर्विस वहां दिखाएंगे लोगों को, जो आपके पेज पे आते हैं सर्विस देखते हैं वो आपको ऑर्डर देंगे। वो ऑर्डर $5, फाइवर इसलिए कहते हैं कि $5 से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो ऑन एवरेज जो कामयाब होता है वो $1000 के लगभग पैसे कमाता है पर मंथ। तो सबसे पहला उन लोगों के लिए ये सूट करता है जो टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि ये है एक तरह की मजदूरी, लेकिन ये मॉडर्न मजदूरी है जो आप ऑनलाइन करते हो। इसमें आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा ऑनलाइन रहोगे उतने ज्यादा आप लोगों को नजर आएंगे, उतने ज्यादा लोग आपकी सर्विसेज को देखेंगे। अच्छा, मैं एक स्किल की बात कर दूं, और ये स्किल ओवरलैप करती है डिफरेंट बिजनेसेस में। तो एक तरफ फ्रीलांसिंग होगी, दूसरी तरफ मैं आता हूं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग नंबर 1 स्किल है इस वक्त दुनिया में। अब डिजिटल मार्केटिंग है क्या, कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, आप अपनी कोई भी सर्विस या किसी और बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो बेच रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिखा सकते हो, लोगों को सेल कर सकते हो। तो उसकी सिंपल सी मिसाल है, जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप न्यूज फीड पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहां कुछ पोस्ट आती हैं उन लोगों की या बिजनेसेस की जो आपके फ्रेंड्स तो नहीं है। तो आपको पोस्ट क्यों नजर आ रही है, क्योंकि कोई उनकी सर्विसेज को मार्केट कर रहा है, वहां लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड, उनके साथ लिखा हुआ होता है। तो ये जो है ये स्किल इंतहाई जबरदस्त है, और इस पे तो इतने ज्यादा आइडियाज हैं। यानी स्किल के साथ आप 100 तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं। मसलन इस स्किल को आप फाइवर पे जाके एज अ फ्रीलांसर ऑफर कर सकते हो कि मैं आपने आपके बिजनेस को प्रमोट करूंगा, मैं आपके फेसबुक को प्रमोट करूंगा, मैं आपके पेज को प्रमोट करूंगा। या आप क्या कर सकते हो, दूसरी तरफ आप अपने इलाके से शुरू कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे जो भी आपके व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, वो अगर अपने घर से उठे, अभी करीब 3 जो बाजार है उसमें डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं। वहाँ कपड़े की दुकानें हैं, वहां पे रियल एस्टेट वाले होंगे जो ये रियल एस्टेट वाले घर और प्लाजाज और ये जगह वगैरह बेचते हैं, उसमें यानी डिफरेंट किस्म के फिजिकल बिजनेसेस हैं। इन लोगों को जनरली डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता होता। मैं जरा मिसाल देता हूँ रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, फर्ज करें बैरिया या हाउसिंग सोसाइटी है, उनके पास पूरे के पूरे ब्लॉक्स होते हैं, यानी वो प्लॉट्स या घर बेचते हैं। वो अगर एक प्लॉट या घर बेचते हैं, नॉर्मली लाखों करोड़ों का होता है, और इनको जो प्रॉफिट मिलता है एक घर या प्लॉट बेचने का, वो भी लाखों में होता है। यानी फर्ज करें 1 करोड़ की उन्होंने कोई घर बेचा तो उनको मतलब 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए उनको कमीशन मिलता है। लेकिन ये एक्सपर्ट नहीं होते डिजिटल मार्केटिंग में। तो फर्ज करें एक नौजवान लड़का या लड़की वो डिजिटल मार्केटिंग सीखती है, उसको आगे समझ के कैसे करते हैं, फेसबुक पे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग सबसे आसान या सबसे मेन वो है, वो आप सीख लेते हैं। आप अपने जो इलाके के सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके पास जाते हैं, वो आपको उनको कहते हैं पहले चेक कर लें कि उनका फेसबुक का पेज है या नहीं है। और आप क्या करें कि पहले बेशक टारगेट कर लें जिनका पेज भी नहीं है, उनके पास जाए, उन्हें कहें कि आपको क्या चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये चाहिए ना कि लोग आपको फोन करें और आपसे पूछें ये वाला घर आप बेच रहे हैं तो वो कितने का हम विजिट करना चाहते हैं। उनको आप ये बताएं कि हम आपका पेज बनाएंगे, आपको महीने की या दिन की या हफ्ते की इतनी कॉल्स आएंगी। अब उसमें आपने काम क्या प्रैक्टिकली करना है, उन्हीं से आपने तस्वीरें लेनी है, उनके पेज पे लगाना है, उसको बूस्ट कर देना। बूस्ट मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ बैरिया ऑर्चर्ड में, मुझे पता है मैं 1000 रुपया लगाऊं, मैं किसी की प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं 1 लाख बंदों को दिखा सकता हूँ। अब वो जो एक मोहल्ले में एक बाजार में बंदा बैठा हुआ है, उसके पास वही लोग आएंगे या जो उसे जानते हैं या वो बाहर से गुजरते हैं, उनकी शॉप नजर आती है, बाहर से बंदा राइट। तीसरा बंदा नहीं आएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक एरिया सर्कल करके डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप लोगों को जबरदस्ती दिखा सकते हैं उनके फेसबुक पे
कि ये प्रॉपर्टी मौजूद है, आप इंटरेस्ट पिक कर सकते हैं, जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है सिर्फ उनको फेसबुक दिखाए, तो वो लोग देखेंगे नीचे नंबर लिखा हुआ होगा, वो लोग उस प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करना शुरू कर देंगे। तो आपने क्या किया, लीड्स जनरेट कर दी। और इस तरह राइट। के, मैं एक बिजनेस मॉडल की मिसाल दे रहा हूँ, हजारों सैकड़ों किस्म के बिजनेसेस हैं, यानी शॉप्स हैं, लोग हार्डवेयर बेच रहे हैं, लोग मोबाइल बेच रहे हैं, लोग कपड़े बेच रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द नंबर वन स्किल। मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ। मैं इंजीनियर था, मतलब डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा यूके में तरक्की करते करते, लेकिन असल जब मुझे पता था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने जब तक ये नहीं करना, अपने बिजनेस नहीं करना, मुझे सुकून नहीं आना, तो मैंने एक स्टेप लिया। लेकिन असल बूम जो मेरे सारे बिजनेसेस, 100 से सारे ज्यादा बिजनेसेस हैं, वो उस वक्त आया जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। तो वो मैं इस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह लेके गया कि दुनिया में जो टॉप के एक्सपर्ट्स आते हैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग में, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हूँ। तो दिस इज द नंबर वन स्किल। प्लीज, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं तो इसको सीखें। इससे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों के बिजनेसेस प्रमोट करके उनसे पैसे ले सकते हैं अपनी सर्विस के, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जिस तरह भी करते हैं। दूसरे नंबर पे आप अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई आइडिया है, वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें और बेशुमार चीजें, आप यूट्यूब का चैनल किसी का प्रमोट कर सकते हैं। यानी मुझे पता है कि किसी का यूट्यूब चैनल है, उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे लेके आना डिजिटल मार्केट के जरिए, या 10,000 कैसे लेके आना। मुझे पता है कि फेसबुक है, अगर किसी का पेज है तो उस पर 1 मिलियन फॉलोअर कैसे बनाना डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। सो ह्यूज इम्प्लीकेशन इसकी। डिजिटल मार्केटिंग इज द नंबर वन स्किल। आप, मेरे ख्याल में हर एक को कम से कम इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो इसको डिटेल में सीखें। सो फ्रीलांसिंग पहली थी, दूसरी डिजिटल मार्केटिंग, हम अभी ऑनलाइन बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत जबरदस्त बिजनेस है वो है ई कॉमर्स का। मैं सिंपल अल्फाज में ई कॉमर्स एक्सप्लेन कर दूं। आप अपने इलाके में शॉप पे जाते हैं, आपको दुकानें नजर आती हैं, जो आपने चीज खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, आप एक शॉप में जाएंगे, वहां से कपड़े खरीदेंगे। तो ये है फिजिकल शॉपिंग। एक ऑनलाइन शॉपिंग होती है कि किसी ने अपने सारे के सारे वो जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े हैं, वो ऑनलाइन एक शॉप बना दी। अब लोग ऑनलाइन आते हैं, वो कपड़े देखते हैं या प्रोडक्ट देखते हैं, वहां से खरीदते हैं। इसको कहते हैं ई कॉमर्स। यानी वो जो एक बंदा शॉप, फिजिकल शॉप में बेच रहा था, वो ऑनलाइन बेच रहा था, वो ई कॉमर्स कर रहा है। तो इस ई कॉमर्स में अमेजन ने अभी पाकिस्तान को अप्रूव किया, यानी अब आप पाकिस्तान से अमेजन का अकाउंट बना सकते हो, यहां से चीजें एक्सपोर्ट करके दुनिया में, यूके में, यूएस में, कनाडा में बेच सकते हो। तो ये बहुत जबरदस्त स्किल है। तो ये थर्ड हो गया। उसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो YouTube पे बहुत अच्छे चैनल्स बना सकते हैं। YouTube पे ऑन एवरेज अगर फर्ज करें आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है, आपकी एंगेजमेंट अच्छी है, तो आप $1,000 से $5,000 महाना कमा सकते हो। इसमें यह है कि हर एक बंदे को सूट करता है, जो वीडियो पे आके या जो बोलना या ग्राफिक्स के जरिए वीडियो बना सकता है, उसको सूट करता है। मैं मिसाल देता हूँ कि फीमेल्स, बहुत सी फीमेल्स हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं फीमेल्स के जो पाकिस्तान में डिस्कस नहीं किए जा सकते या नहीं किए जाते। तो अगर उस पर कोई बंदा ऐसा आता है जो अवेयरनेस दे सके खवातीन को, फॉर एग्जांपल मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहा हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर कोई खातून है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो अगर यूट्यूब का चैनल बनाती हैं, उस पर लोगों को गाइडलाइन देती हैं, तो अच्छे खासे आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। इन दैट रिस्पॉन्स उसमें क्या होगा, फिर आप फेस यूट्यूब के जरिए पैसे भी कमा सकोगे। दूसरी तरफ एक और मिसाल लेते हैं कि घरेलू खवातीन, सबको खाना पकाना आता है। पाकिस्तान का कल्चर है कि लड़कियों ने जो है ना रोटी पकानी है, खाने पकाने हैं। आप बेशक कैमरे पे नहीं ना अलाउड, तो अपना मोबाइल पकड़ लें, जो रोजाना पका रही हैं उसका बताने। आज हम आपको बताएंगे जी मजेदार किस्म का ऑमलेट कैसे बनाते हैं। तो आपको हैरत होगी कि एक इस तरह की आम सी चीज जिसमें 3 मिनट लगते हैं, आपने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ, बेशक फॉरगेट, स्टार्टिंग में भूल जाएं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है मेरी वीडियो, की प्रोफेशनल है या नहीं है। मैंने लोगों को देखा है कि हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, अजीब सी वो बजट सी वीडियो है, आवाज भी साफ नहीं है, और लाखों लोगों ने उसे देखा, उन्होंने उससे लाखों उन्होंने कमाए हैं। तो वो आप बनाना शुरू कर दें, आप अपलोड करना शुरू कर दें। आपको फैशन में शौक है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल जो वीमेन है, उनको होता है कि ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, मैं अपने बाल कैसे बनाऊं, मैं अपना मेकअप कैसे करूं, ज्वेलरी कौन सी पहनूं, इसमें आप एक्सपर्ट हैं, इसमें वीडियोस बनाना शुरू कर दें। यानी जो भी आपकी फील्ड है उसमें भी आप यूट्यूब पे। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट की, कमिटमेंट। कम अज कम आपने 6 महीने देने हैं, जो भी चीज आपने स्टार्ट करनी है, कमिट। पहले बेशक 1 महीना लगा लो, मैंने करना क्या है, लेकिन फिर 6 महीने उसी चीज में घुस के आपने पूरी जान मारनी है। यही चीज है यूट्यूब में। यूट्यूब में
2 दिन में आपने पैसे नहीं कमाने, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं 1,000 सब्सक्राइबर हो, फिर 4,000 घंटे वॉच टाइम हो, तो वो 6 महीने आपने क्वालिटी का कंटेंट बनाएंगे तो खुद ब खुद आप एल्गोरिदम में आके अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आई ऑनलाइन जो मैंने आइडियाज दिए, थोड़ी लंबी बात हो गई, मैं जरा समराइज कर दूं। फ्रीलांसिंग दिस सूट्स उन लोगों को जो स्टूडेंट टाइप लोग हैं, थोड़ी सी जान मार सकते हैं, रातों को वो बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है, यूके से और यूएस से ऑर्डर्स आते हैं और वो लोग, उनका दिन होता है, हमारी रात होती है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, लोगों के बिजनेसेस को प्रमोट करो, आप सर्विसेज के पैसे लो या अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे ई कॉमर्स, यानी ऑनलाइन चीज। अब ई कॉमर्स लोग समझेंगे कि मैं इनको कह रहा हूँ ई कॉमर्स, लेकिन ई कॉमर्स में पैसे लगते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम यहाँ एक कोर्स करवाते थे किसी जमाने में, और मतलब वो हाई एंड कोर्स था, लेकिन उसमें हम क्या करते थे, एक दिन सब लोग जो भी आए हैं, यानी कई डायरेक्टर्स आए हैं कंपनीज को, उनको 1,000 रुपया हाथ में पकड़ाते थे, उनको कहते थे लाहौर निकलो, आज आपने कोई चीज खरीदनी है 1,000 से, और आज ही बेच के आनी है और हमें प्रॉफिट चाहिए। तो वो जाते थे। अब लोगों को बड़ा अजीब लगता था, यानी हमारा पहला जो ग्रुप था 20 बंदों का ग्रुप था, उनको यानी 20,000 रुपए, 1,000 सबको दिए, वो निकले वापस, वो 35,000 रुपए लेके आए, यानी एक दिन में 1,000 रुपए से। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं यहाँ अपनी वो वैक्सीन का शॉट जो है वो लगवाने गया एक्सपो सेंटर में। वहां मैंने मास्क पहना हुआ है और पीछे से आवाज है, आप शकील अहमद मीर साहब हैं? तो मैंने कहा यार आपने मुझे मास्क में कैसे पहचान लिया? वो कहते हैं आवाज से। लड़का था 19 साल का, वो कहता है आपकी वो जो 1,000 रुपए वाली वीडियो थी, मैंने वो देखी थी, बड़ा इंप्रेस हुआ था, मैंने अपने छोटे भाई को काम शुरू करवाया था, वो 700-800 रुपए महीने के कमा रहा है, जिसने कभी जिंदगी में कमाई नहीं की थी, सिर्फ 1,000 रुपए से। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर लाहौर बैठे हो यार, शालमी जाओ, 1,000 रुपए की बड़ी चीजें मिलती हैं, उनकी तस्वीरें लो, आप अपने ऑनलाइन अपने फेसबुक पे लगाओ, उसकी प्राइस लगाओ, यानी आपने 100 रुपए की ली, उसको 300 पे लगा दो, तो चेक तो कर सकते हो ना सिर्फ 1,000 रुपए से। सो यू डोंट नीड बिग इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन बिजनेसेस में। सो फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, And e-commerce, YouTube, and then there's many more as well. Sorry, you want to say something? yes, Shakil sir, this was a very nice and very informative program. I think इसका बहुत ज़्यादा फायदा है सुनने वालों को हमारे. Unfortunately, we are running out of time, so we have to wrap up the program now. आज हमने बात की यंग स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स के हवाले से 3 बेसिक एरियाज के ऊपर हमने टारगेट किया, फोकस किया, जिसमें कि फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स है. इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम फॉर मी एज वेल. आई होप इट इज equally informative for everyone who is listening to us or watching us on our Facebook page. Thank you so much, Shakil sir. We will be inshallah meeting you in the next show, and we will be discussing more avenues about entrepreneurship and mega success Pakistan. So thank you so much for joining us today.